प्यारे बच्चों नमस्कार। और हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में क्लास 1 हो चुका है और हम क्लास 2 मैट्रिसेस में बात करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? टाइप ऑफ मैट्रिसेस टाइप ऑफ मैट्रिसेस टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला मैट्रिक्स है एनसीईआरटी में है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर इस फॉर्म में लिखा है 1 0 2, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? इसमें कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 3 रो है और 1 कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम 1 होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। बी पॉइंट डालिए, लिखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होता है, उसमें उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3, मगर रो क्या है? सिर्फ एक। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर से रिलेट करके देखो। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? अब मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लो कोई मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, तो जिस मैट्रिक्स में रो कॉलम के बराबर होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रो कॉलम के बराबर होता है उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 1 2 3 4। इसमें देखोगे तो रो कितने हैं? रो 1 रो 2। कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 कॉलम 2। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे किस मैट्रिक्स की? डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स के पहले बोर्ड क्लियर कर दें। आ रहा है। तो हमारे सामने है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। मतलब कोई मैट्रिक्स है वो इस तरह दी हुई है 1 0 4 1 0 0 2। तो ये है डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इफ़ इट डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हों और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। मतलब मान लो ये है √3 0 0, फिर है 0 √3 0, फिर है 0 0 √3। तो
तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? तो इसका डिफिनेशन देखिए, a scalar matrix in which element in diagonal are all 1 and rest all are 0 is called identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो एक स्केलर मैट्रिक्स से होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 ही होंगे और कोई वैल्यू नहीं होगी। जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 ही होंगे और कोई एलिमेंट्स नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे। जीरो मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होती है? जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जीरो मैट्रिक्स को और किस नाम से जानते हैं? जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिसेस से जानते हैं। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों मैट्रिसेस का टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट जिसको हमने डिस्कस किया। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।